हमारा जो मुख्य विषय है वह चल रहा है जो हम सबका लक्ष्य है, जो हम सबका अंतिम लक्ष्य है। नहीं चलेगा, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा चलूँगा नहीं और थोड़ा लिखूँगा भी बोर्ड पे। तो हम सबका लक्ष्य है अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। हम जितने भी कार्य करते हैं और उनके पीछे हमारा प्रयोजन केवल यही रहता है। इसको और हम समझने की कोशिश करें तो दुखों और दुखों के कारणों से मुक्ति, सुख और सुख के उपायों की प्राप्ति। तो दुख का कारण क्या है? तो अब तक हमने इस श्रृंखला में देखा कि दुख का मुख्य कारण है बंधन, अविद्या, और सुख का कारण है विद्या, विवेक। तो अगर हमारा लक्ष्य यह स्पष्ट है और हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनके कारणों और उपायों पर काम करना पड़ेगा। और जब हम कहते हैं दुखों से मुक्ति या दुखों के कारणों से मुक्ति, तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है? उसका वास्तविक स्वरूप यह नहीं है कि मेरे जीवन से दुख चले जाएंगे, या उसका वास्तविक स्वरूप यह नहीं है कि मेरे जीवन में प्रतिकूलताएं, विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी। दुख से मुक्ति का अर्थ होता है कि दुखों की परिस्थिति आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूल अवस्थाएं आएंगी, दुख होगा, परंतु मैं दुखी नहीं होगा। तो हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब हम कहते हैं दुखों से मुक्ति, तो उसका अर्थ है दुख तो इस संसार में होगा ही होगा, उसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप दुखी नहीं होंगे इसका विकल्प है आपके पास। आपके पास पूरा, जब हमने जन्म लिया हुआ था तब हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था कि जब आप पैदा हुए हो और इस संसार में आपको रेड कार्पेट आपके साथ बिहेवियर होगा, परंतु हमें इतना सामर्थ्य दिया गया है, मानसिक बौद्धिक सामर्थ्य, कि हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने जितने भी संप्रदाय, जितना भी आपने समझा होगा, उनमें आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, जितने भी हम ईश्वर को प्रार्थनाएं करते हैं उनमें बुद्धि की प्रार्थना सबसे ज्यादा होती है। जैसे आज भी पंडित जी भजन गा रहे थे, सुमति दो, ज्ञान दो, और सारे के सारे शास्त्र या जितने भी आप देखोगे वो बुद्धि परक ही है कि हमें इतना ज्ञान मिले, विद्या मिले, जिससे मैं दुखों की कारणों को हटा सकूं और सुखों की प्राप्ति कर सकूं। तो सारा का सारा जो ये सेंटर है, और जितना भी आप इस संसार में साइकोलॉजिस्ट देखो, न्यूरोसाइंस देखो, उनका भी अंतिम लक्ष्य ये है कि आप कैसे दुखों का सामना कर सको और सुखों को प्राप्त कर सको। और यहाँ सुख के प्राप्त करने का जो तात्पर्य होता है वह तामसिक सुख और राजसिक सुख नहीं होता, वह होता है सात्विक सुख। सात्विक सुख से फिर जाते हैं हम परम सुख की ओर। तो जितनी भी हमने इस संसार में अब तक प्रयोजन किए हुए हैं, अपने प्रयत्न किए हुए हैं, कुल मिला के हमें यही लेके आ जाते हैं कि आखिर मेरे दुखों का कारण क्या है और इन सुखों का उपाय क्या है। तो हमें जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मेरे ये दुख का कारण है, ये मेरे सुख का उपाय है, then we work on that and we move forward। तो अभी हम समझे कि ये अविद्या क्या है जिसके कारण मुझे दुख उत्पन्न होता है। कि दुख का कारण हमने देखा अविद्या। तो ये है क्या अविद्या?
क्यों मुझे इसके कारण दुख उत्पन्न होता है मेरे लिए, और ये विद्या क्या है, विवेक क्या है, जिससे मैं सुख की प्राप्ति कर सकता हूं और परम सुख तक भी पहुंच सकता हूं। तो सबसे पहले जब हमें अपना आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा कि हम कैसे काम करते हैं। यह अविद्या है कहाँ चीज, ये रुकती कहाँ है अविद्या, और कैसे मैं उसका समाधान निकालूं। तो जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं वह आरंभ होते हैं हमारी बुद्धि से, मन से, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। कि दुख का आरंभ वहां से होता है जहां हमको छोटे छोटे बाहरी आलंबन होते रहते हैं, जिनको हम ट्रिगर्स कहते हैं, स्टिमुलेशन कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। यह बाहर से कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर चलता आ रहा है। सवेरे से उठते हैं, दोपहर को, शाम को, सोते वक्त, हर समय बाहर से हमें इंद्रियों से कुछ न कुछ हमारे यहाँ इनपुट्स जा रहे हैं। तो यह जो आलंबन आ रहे हैं हमें, यह आलंबन छोटे छोटे आलंबन होते हैं, और यह आलंबन एक चिंगारी की तरह होती है, और यह आलंबन एक स्पार्क होता है छोटा सा, और ये छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है। तो ये आग में बदलने वाला कौन है, कौन उसको ये आग में बदल रहा है, और वो भी ऐसी आग जिसको कहते हैं वाइल्ड फायर, जो हमसे नियंत्रण ही नहीं हो रही है। आज हमारी सबसे ज्यादा जो आज संसार में चल रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्यों हमारे नियंत्रण में नहीं आ रहे, क्यों क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये हमारे नियंत्रण में नहीं आ रहा है, क्यों एक छोटी सी घटना, छोटा सा इवेंट हमें इतना क्रोध उत्पन्न कर देती है कि वो एक आग के समान बन जाता है। और यह सब हम सब उसके आज डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं। अभी मैं न्यूज देख रहा था, तो मतलब छोटी बातें देखो कि ड्राइवर ने एक कार चालक को ट्रैफिक में जगह नहीं दी, तो उन बच्चों को इतना दिल्ली में गुस्सा आ गया कि उसने ड्राइवर की हत्या कर दी। क्या हुआ, आज हम टिकिंग टाइम बम बन चुके हैं। आज हमारी इतनी हम गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी किसकी गुलामी, मानसिक गुलामी, कि एक छोटी सी घटना हो जाती है और हम मारने पे तुल जाते हैं। बेंगलोर की एक घटना है जिसमें एक कपल और एक छोटा सा बच्चा बाइक पे जा रहे थे, और पीछे जो जना था वो कार में हॉन्किंग कर रहा था और उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो उस बच्चे को और जो बाइक पे कपल जा रहा था उसको उसने ठोक दिया और वो जाके डिवाइडर से टकरा गया। मतलब उसमें इतना पेशेंस ही नहीं है। क्रोध हमारे में अंदर कितना जा रहा है कि थोड़ी छोटी सी चीज है, हम इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि हम आज इस समाज में जो हम अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं वो निभा ही नहीं पा रहे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आज हमें जीना है, और कैसे जिए ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारा पता चले कि ये अविद्या से हमारी कैसे हम दूर हो जाएं, तो इसका हमें समाधान मिल जाएगा। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो हम दिन भर देखते रहते हैं कि जिसमें हमें ये स्पष्ट होता है कि बाहर से चीजें तो छोटी छोटी आ रही हैं, छोटी छोटी चिंगारियां हैं, लेकिन फ्यूल कौन दे रहा है, हम अंदर से अज्ञान उसको फ्यूल दे रहा है। ब्लो कौन कर रहा है, चिंगारी को ब्लो कौन कर रहा है, यह अज्ञान उसको ब्लो कर रहा है, और वो फिर ऐसी आग बन जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हुए। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अज्ञान का कारण है और ये छोटी छोटी चीजें, हमें गुस्सा कितनी छोटी चीजों में आ रहा है। किसी ने कमेंट कर दिया तो गुस्सा आ जाता है, किसी ने कुछ टोन चेंज कर दिया कमेंट करके तो गुस्सा आ जा रहा है, किसी ने कोई शांत बैठा है, सपोज कोई कुछ भी नहीं बोल रहा हो, आके आपको नमस्ते नहीं कर रहा है, तो भी आपके अंदर कुछ न कुछ भावनाएं उत्पन्न हो जा रही है। क्यों आज इसने मुझे नमस्ते भी नहीं किया, आज मुझे देख के स्माइल भी नहीं दिया। कुछ न कुछ हमारा माइंड अज्ञान के कारण स्टोरीज बना रहा है,
नैरेटिव्स क्रिएट कर रहा है माइंड, अंदर ही अंदर बनती जा रही है। ये सारा अज्ञान के कारण है, इसका रूट कॉज अज्ञान है। और हमें छोटी छोटी बातों में हमें डिसअपॉइंटमेंट हो जा रहा है, छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट जो है हम व्याकुल कर दे रहे हैं, हमें छोटी छोटी घटनाएं जो है उपद्रव हमारे मन में मचा दे रही है। सब छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स है, छोटे छोटे इनकन्वीनियंस हो रहे हैं हमको। क्यों हमारी स्थिति इतनी बुरी होती जा रही है? ऑन टॉप ऑफ दैट साइंस का और इंडस्ट्रियल सबका रिवॉल्यूशन का पर्पस है हमारे सुखों को बढ़ाना, बट कॉन्ट्राडिक्टरी हम और इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, और सेंसिटिव होते जा रहे हैं, इनसेंसिटिविटी कमी होती जा रही है। तो इवन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इवन न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस काम कर रहा है, सबको ही काम कर रहा है, पर समाज में उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां काम अविद्या जहां रह रही है, अज्ञान जहां रह रहा है, हमें वहां काम करना है, और वो हमारा मस्तिष्क है। एक डॉक्टर को सुन रहा था तो डॉक्टर बोल रहे हैं 92% ऑफ अवर प्रॉब्लम इज अबाउट अवर आईब्रोज। तो आज हमारा काम कहाँ करना है? हमें यहाँ काम करना है, मस्तिष्क में। और यह ही जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है जो आज, और धीरे धीरे हमारी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में भी इवोल्यूशन हो रहा है। पहले साइकोलॉजी और यहाँ तक जितनी भी न्यूरोलॉजी और ये सब होती थी, केवल आईक्यू पे होती थी, इंटेलिजेंस पे होती थी, कौन कितना इंटेलिजेंस है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है हमारा, फिर हमारा मॉरल इंटेलिजेंस आ रहा है, और धीरे धीरे फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आई होप वो भी हमारे एज अ प्रैक्टिकल आ जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस और मॉरल इंटेलिजेंस तो हमारे आज बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। अगर आप इंटरव्यू में भी देखते हैं आजकल, तो केवल आईक्यू नहीं चेक करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखते हैं कितना है। और अगर आपको बिजनेस पार्टनर और ये सब बनाना है तो हम मॉरल इंटेलिजेंस भी देखते हैं। सो इट इज टुडे नॉर्मल। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का भी आप जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं उसकी उन्नति में भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का भी काम है। तो अब तक तो पहले हमने सिर्फ इंटेलिजेंस को रखा हुआ था। ज्ञान का अर्थ यहाँ इंटेलिजेंस केवल नहीं है, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस है, जहाँ मॉरल इंटेलिजेंस है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। और यह केवल आपके आध्यात्मिक अंतिम लक्ष्य के लिए नहीं, डे टू डे लाइफ में उन्नति, ग्रोथ, प्रोग्रेस के लिए भी अनिवार्य है। यह हमें ऐसा लगता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी का क्या काम है, सत्संग का क्या काम है, पर जो ये एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है जो आपको डे टू डे लाइफ में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, दुख की निवृत्ति करने में और सुख की प्राप्ति करने में आपको सहायक करती है। तो जैसे मैं आपको एक मतलब रियल एग्जाम्पल दूंगा कैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपकी प्रगति प्रोग्रेस करेगी। मुझे याद है कि जब हम एज अ साइंटिस्ट जब R&D में काम करता था मैं, तो सारे साइंटिस्ट जब कोई नई खोज करते थे तो सीनियर साइंटिस्ट अप्रूव करते थे उनको कि यह आपका इन्वेंशन ले सकते हैं या पेटेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे। तो हम जो जितनी भी खोज करते थे 1 साल 2 साल बैठकर उसको हम फाइनली हमें उसको शॉर्टलिस्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट लगते हैं केवल उसको प्रेजेंट करने के लिए कि भाई हाँ ये आपका इन्वेंशन है, हम आपको स्वीकृति देते हैं। तो मुझे याद है कि जब हमको 5 मिनट मिले थे और मैंने जब अपना इन्वेंशन प्रेजेंट किया होता मेरे को इन्वेंटर के साथ, तो वहाँ US काउंटर पार्ट वाले जो थे वो US का था, और सारे होते हैं सीनियर साइंटिस्ट में, US के होंगे, सिंगापुर के होते हैं, रशिया के होंगे, इजराइल के होते हैं, सारे होते हैं। तो मुझे एक 23 साल का एक्सपीरियंस था उस साइंटिस्ट का। वो कहता है व्हाट लकी, मैं इसमें 23 साल से काम कर रहा हूँ और तू कुछ आज इसमें नया लेके आया। तो मैंने उसको समझाने की यूनिकनेस, नॉवेल्टी क्या है इसमें, सब कुछ कोशिश की। पर जैसे आपको पता है US का प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, जो आज ट्रम्प का प्रॉब्लम है, वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो उसको भी ऐसे ही रख गया कि भाई हाउ ही कम अप विद, दे कम अप फ्रॉम द इंडिया, समबडी इज कमिंग जो अपना इन्वेंशन को रख रहा है। तो उसने फाइनली वोटिंग में नेगेटिव वोटिंग दी।
अभी क्या लाइव ऑन वोटिंग्स लाइव चलती थी, तो अभी सिर्फ 5 से 7 मिनट होते हैं कन्विंस करने के लिए आपको, उसमें अगर नहीं कन्वर्ट का है तो आपको उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैंने 4-5 मिनट पहले ट्राई किया और वो कन्विंस नहीं हुआ। तो अब मैंने क्या किया, उनको सिंपल सीधी सी बात कह दी कि ठीक है, जॉन या कुछ उसका ऐसा कुछ नाम था, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दे रहा है तो मैं अपनी एप्लीकेशन इमीडिएटली विड्रॉ कर दूंगा। तो मेरे जो को इन्वेंटर थे, दे वर शॉक्ड कि भाई ऐसा कैसे हम, क्योंकि इसमें सालों की मेहनत लगती है एक इन्वेंशंस के अंदर, खोज के अंदर। तो क्योंकि मेरे पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था, और मैं वो ऑप्शन क्यों बोल पाया, क्योंकि मेरी बुद्धि में क्या आया था, आईक्यू हम सबका लेवल का सेम था, ईक्यू वहाँ जो मेरे साथ बैठे तो उनका भी सेम था, पर वहाँ सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस काम आया कि अभी सिर्फ 5 मिनट में से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा चला गया तो ये वैसे ही चला जाने वाला है, और मैं क्यों इसकी अंतिम फल की इच्छा कर रहा हूँ। मैंने अपना बेस्ट दिया, वो बहुत है, अभी मैं फल की इच्छा नहीं करूँ, फल के प्रति आसक्ति नहीं करूँ। तो वो मेरे माइंड में आया और मैंने उस वक्त उसको वॉक बोल दिया, क्योंकि लास्ट 1 मिनट में मुझे खत्म करना था। और यू विल नॉट बिलीव कि भाई, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको बोला कि भाई इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा या जो भी आप प्रूफ करके दो तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो बहुत ही सेंसिटिव हो गया, क्योंकि जितनी भी कंपनीज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर कोई छोड़ देता है तो सीधा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है। और आपके प्रोडक्ट्स जो कंपनी होती है, प्रोडक्ट्स में एक फीचर है जो मिलियंस और बिलियंस में कन्वर्ट कर देगा। ही वॉज लिटरली अफ्रेड एट दैट टाइम, और उसने अपनी नेगेटिव वोटिंग पीछे हटा दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को हमको आगे न्यूज़ कि हमारा पेटेंट फाइल हो गया, इन्वेंशन को एक्सेप्ट कर दिया। तो उस वक्त ना मेरा IQ काम आया, ना मेरा EQ काम आया। मैंने जो उस अंतिम जो स्थिति थी उसके पीछे आसक्ति छोड़ दी, वही मुझे काम आया। तो मतलब इसके एग्जाम्पल का मतलब पर्पस यही है इसके पीछे कि आपको जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो आपके डे टू डे लाइफ में प्रोग्रेस में भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो हमें ऐसा लगता है क्या फायदा इन सब चीज़ों पे डेप्थ में पढ़ने से, परंतु वो आपके जीवन में परिवर्तन लेके आती है, और आपके जीवन में आपके जितने भी दुख हैं उनमें वो आगे आके आपके कष्ट हरती है। तो यह जो स्थिति है दुख निवृत्ति की स्थिति, जो ज्ञान से निवृत्त होती है, और ज्ञान उसका कारण है जिससे मेरी दुख की सुख की प्राप्ति होती है, और अज्ञान मेरा कारण है जिससे मेरी दुख होता है मुझे। तो ये ज्ञान का अर्थ, और हम समझ के ज्ञान केवल IQ नहीं है। तो हम अभी जब भी मैं विद्या बोलूँगा या ज्ञान कहूँगा तो वो पूरा ज्ञान मतलब एक नॉर्मल बुद्धि से लेके इमोशनल लेवल से लेके हमारा मॉरल से लेके स्पिरिचुअल लेवल तक हमारे में इंटेलिजेंस की जितनी ज़्यादा होगी उतना हम जीवन में दुखों से मुक्ति अधिक प्राप्त कर पाएंगे और सुख की प्राप्ति अधिक कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल एजेंडा है। तो जिस तरह से हमें समाज में दुख की निवृत्ति इंटेलिजेंस के थ्रू लगे हुए हैं, इसी तरह से आंतरिक दुखों की हमें अगर जितनी आपको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए तो इतना आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाना चाहिए, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता जाना चाहिए, आपके अंदर मॉरल इंटेलिजेंस बढ़ता जाना चाहिए, और फिर आपके अंदर जितना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ेगा आपकी दुख की निवृत्ति होगी। केवल स्पिरिचुअल पाथ को पाने में आपको कोई केवल उतना लाभ नहीं होगा, आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको जीवन में लाभ दिखाई देगा। लिटरली आपको लाभ दिखाई देगा कि आपके कैसे दुखों की निवृत्ति हो रही है और यह ज्ञान कैसे मुझे जीवन में आगे बढ़ा रहा है। तो ज्ञान स्पष्ट हो गया, मेरे दुखों का कारण है अज्ञान और सुखों की प्राप्ति है ज्ञान विवेक। अभी इस विवेक, आज का जो हम मुख्य विवेक क्या है, विवेक होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि मुझे क्या सही है क्या गलत है इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन मैं कर पाऊँ हर परिस्थिति में। विवेक होता है हर डिस्क्रिमिनेशन में क्या मेरे नियंत्रण में है क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसका मुझे स्पष्ट पता होना चाहिए। क्या मेरे लिए सुखदायक है क्या मेरे लिए दुखदायक है, इसके लिए मुझे स्पष्ट होना चाहिए
कि कौन सा सुख मेरे लिए अच्छा है। सुख की कैटेगरी में भी मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो आज का तामसिक और राजसिक सुख है और जो सात्विक सुख है, इन दोनों में भी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। वरना सुख तो शराबी भी जो पी रहा है उसको भी इंस्टेंट सुख मिल रहा है, परंतु वो क्या सुख है, क्या उसकी परिभाषा सुख में आती है? नहीं। उसके लिवर खराब होने वाला है, उसकी बुद्धि खराब होने वाली है, वह सब कुछ आगे होने ही वाला है। तो हम सात्विक सुख किसको कहते हैं? जो एट द एंड ऑफ द डे एज अ होल जो सुख की डेफिनेशन में आता हो, नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सुख में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अंत में दुख दे रहा है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं या ऐसी जो क्रियाएं हैं जो हमको इंस्टेंट सुख दे रही हैं, वह सुख नहीं दे रही है, वह एक्चुअली एवरेज आउट कर दें तो वो दुख का ही कारण बन रही है। तो सुख की परिभाषा भी उसके मस्तिष्क में विवेकी के पास स्पष्ट होती है कि सुख का अर्थ है ये वाला सुख। नहीं तो आधे लोग जो आध्यात्मिक में आते हैं उनको तो पता नहीं कि सुख से ही चिढ़ हो जाती है। उनको पता नहीं क्या ऐसे सिखाया जाता है कि आपको तो दुखी दुख देखना है, जीवन में दुखी दुख है और कुछ है ही नहीं, सुख प्राप्त करने का आपको अधिकार ही नहीं है। गायत्री मंत्र कह रहा है, वेद का मंत्र कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि भाई जब ऋषि का वाक्य है कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में, श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करो, तो गायत्री मंत्र में ऋषि उसका अर्थ ये करते हैं कि अधर्म से पृथक करके धर्म की ओर ले चलो, जैसे इस लोक में भी सुख पाऊं और परलोक में भी सुख पाऊं। तो हमें ये सुख और दुख की विवेकी को परिभाषा स्पष्ट होती है। वरना आधा तो मैंने तो 90% ऑफ लोगों को देखा है, ताप दुख, संस्कार दुख, ये दुख कह के लोगों को दुखी बनाते रहते हैं। हाँ, वो दुख है, उसका अर्थ ये नहीं कि वो दुख नहीं है, परंतु हमें वह दुख का निवारण, दुखी होगा या नहीं होगा उसका ज्ञान मेरे पास होना चाहिए। परिणाम दुख आ सकता है, ताप दुख आ सकता है, संस्कार दुख आ सकता है, परंतु वो अज्ञानियों के लिए। जो ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, वो इन 3 दुखों से बच सकता है। और जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख के बाहर के कारण हैं, वह हमारे जीवन के निर्णय नहीं लेंगे कि मेरे जीवन की सफलता होगी या विफलता होगी। मेरे जीवन की सफलता इस चीज में है कि मेरा किसी भी आलंबन में मेरा प्रत्युत्तर क्या है, प्रतिक्रिया नहीं। आज हम सब प्रतिक्रिया कर रहे हैं। प्रत्युत्तर का अर्थ होता है कि मेरे सामने विपरीत परिस्थितियां आई, मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आई, परंतु मैंने उसके समाधान निकाल लिया, मैं स्थिर रहा। तो जो हमारे डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्कम्फर्ट है, इनकन्वीनियंस है, जो हम छोटी छोटी बातों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमने छोटा सा आलम्बन आ रहा है और अज्ञान के माध्यम से हम उसको बहुत बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं। तो कोई अंतर नहीं पड़ता, छोटी छोटी परिस्थितियां अगर मैंने उसको ज्ञान में बदल दिया तो। परंतु आज जब तक हम इमोशनल मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे कि कैसे मैं अपने इमोशंस को समझूं, कैसे मेरे इमोशंस मेरे हावी हो जाते मेरे ऊपर, इसीलिए ऋषि कहते हैं कि जब ध्यान में मन को समझो। स्पष्ट लिखा है ऋषि ने, क्या आप एकाग्र कहाँ कर रहे हो? आज हम ध्यान में कभी एकाग्र मन को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ये बुद्धि है, ये मन है, इसको विस्तृत रूप से समझे हम। हाँ, ध्यान उपासना में ईश्वर को भी हम लेते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ साथ जो ईश्वर ने दिया हुआ है उसको नहीं समझेंगे और ईश्वर को समझने बैठ गए। ईश्वर ने ये बुद्धि दी हुई है, शरीर दिया हुआ है, मन दिया हुआ है, वो मुझे नहीं समझना है, लेकिन पहले मुझे ईश्वर को समझना है। तो वो अगर इम्प्योर होगा, अशुद्ध होगा, तो ईश्वर भी नहीं समझ में आएगा, आत्मा भी नहीं समझ में आएगी। और इसीलिए लोग ध्यान में सबसे पहले ईश्वर के पास केवल उसी को ही सीमित रख जाते हैं ध्यान में। लेकिन ध्यान में तीनों होती है, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। उपासना में हम मुख्य ईश्वर को रखते हैं, परंतु हमें उसका स्वरूप समझना होता है।
कि हम ईश्वर से जब प्रार्थनाएं करते रहते हैं, ईश्वर की जब स्तुति करते रहते हैं, तो हो क्या रहा है उससे? हम एक्चुअली अपनी बुद्धि की ट्रेनिंग करते रहते हैं, हम अपने मन की ट्रेनिंग करते रहते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हम केवल इसके लिए न करें कि प्रार्थना ईश्वर तुरंत पूरी कर देगा। प्रार्थना के पीछे यह हमारा साइकोलॉजी होता है कि प्रार्थना के बाद मैं पुरुषार्थ करने वाला हूँ या प्रार्थना मैंने पुरुषार्थ के बाद की हुई है। बगैर पुरुषार्थ के प्रार्थना कहीं नहीं सुनी जाती। तो एवरीथिंग इज द माइंड ट्रेनिंग। अगर आपका माइंड अनट्रेन्ड है, जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, तो आपको दुख मिलने ही वाला है। और ईश्वर ने स्पष्ट दिखाया है, बताया है कि आप किस रास्ते पे चलो। उपासना के माध्यम से क्या होता है, कैसे बड़े बड़े दुख जो हैं हम सहन कर लेते हैं, और उसके पीछे सहन करने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। ये बल कौन सा है? जो मैंने अभी कहा, हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी पराक्रम शक्ति, हमारा सहन शक्ति, हमारी सामर्थ्य शक्ति, यही हमारा मिलकर आत्मबल बनता है, जिससे हम दुखों को दूर करते हैं। परंतु हम इसके पर देखते ही नहीं। हमने तो केवल ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि मैं उपासना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, अभी ये तो ईश्वर की जिम्मेदारी है। और ईश्वर जो आज्ञा का पालन करने के लिए कह रहा है, हम वो कर नहीं रहे, और हम कुछ ऐसा मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं उपासना से। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी को कहना कहा कि उपासना योग का आरंभ यम से नियम से किया गया है। फिर उपासना योग का दूसरा अंग नियम कहा गया, फिर हमारी उपासना का तीसरा जो बाकी के 6 अंग में लेके गए। आप आराम से बैठ के कीजिए। तो उपासना ऋषि कहते हैं कि आपको हर पल करनी चाहिए, समीपता हर पल होनी चाहिए। हम कोई मंदिर में जाने वाले नहीं है कि केवल एक ही जगह के हमारा ईश्वर बैठा हुआ है। हाँ, बैठ के भी ईश्वर है। जहाँ हमारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, हम उनको डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर देते हैं, तो हमें वह ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। वो सत्य है, परंतु उसके साथ साथ उसकी बहुत व्यापकता, समीपता होती है। समीपता होती है ईश्वर के विचारों के साथ, समीपता होती है उनकी आज्ञाओं के पालन के साथ, समीपता होती है उनके भावनाओं के साथ कनेक्ट होना, समीपता होती है उनकी जब स्तुति करते हैं तो कृतज्ञता उत्पन्न होती है, वो भी ईश्वर से समीपता ही है। समीपता बहुत व्यापक होती है, समीपता केवल एक अंश में नहीं होती है। और जब वो समीपता आ जाती है तो हमारा बुद्धि में परिवर्तन हम कर रहे होते हैं उसके माध्यम से। तो हमारे दुख का कारण है ये अज्ञान, अनट्रेन्ड माइंड। और जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं उसमें ट्रेनिंग माइंड के डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपको कैसे माइंड को ट्रेन करना है अपने आप को। और हम उसके अनुरूप अगर हम ट्रेन करते हैं तो हम अपने दुखों से दूर हटते जाते हैं। अभी जिसको ईश्वर समझ में आ रहा है तो अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी बनाई हुई है ईश्वर कि उसने कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है, भाई तो पहले मेरे सामने सर झुका फिर जाके मेरे को ज्ञान मिलेगा। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितना आप एक्सप्लिसिटली करो या इम्प्लिसिटली करो, उसको मानो या नहीं मानो, उसको वह कोई उसने ठप्पा लगाने उसको नहीं चाहिए, उसको जरूरत नहीं है उसको कि आप मुझे ठप्पा लगाया हुआ है कि मेरा ही ज्ञान तुम उपयोग कर रहे हो डायरेक्टली 1 to 1। वो बहुत करुणा है उसमें। आपको उतने अंश में भी आपकी उन्नति होगी, हाँ कम होगी ज़्यादा होगी वो बात की बात है, लेकिन इनडायरेक्टली वो वहीं से सब कुछ आया हुआ है। तो इसलिए जितना हमें ज्ञान मिलता जा रहा है उसका हम अभ्यास करते ही जाए, और पीछे जितनी स्थिति बन रही है वो और अच्छी बात है। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी कि हम जब तक हमारा अनट्रेन्ड माइंड है, अज्ञान से है, तब तक हमारी स्थिति कभी हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते और दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो अभी हम इसमें परिवर्तन क्या करना है, तो हम अपने आप को समझेंगे तो हम एक अविद्या के चक्र में फंसे हुए हैं। आलंबन आता है और हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। आलंबन आ गया है, कोई इवेंट, छोटा सा इवेंट आ जाता है, हमें लगता है किसी ने अटैक कर दिया, हम तो ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं। छोटा सा इवेंट है बस,
छोटा सा किसी ने कुछ उल्टा छोटा मोटी चीज बोल दिए, हम तो बम की तरफ फटने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक चक्र में फंसे हुए हैं। उस चक्र में जब तक फंसे रहेंगे तो उसका एक ही ऑप्शन दूसरा मिलता है कि हमें ऐसा बल चाहिए जिस बल से हम इस चक्र से बाहर निकल पाए, और वो बल है हमारा ज्ञान का बल, जिसको हम शॉर्ट में आत्मबल कहते हैं। उसी से ही पहाड़ जैसे दुख होंगे, परंतु हम उससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा ये ज्ञान कैसा है और कौन से ज्ञान से हमें जीवन में दुखों से कम होना के मार्ग में चल सकते हैं, तो हम उसके लिए फिर संकल्पित हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को समझें। दूसरे हम अपने आप को समझें कि ये अविद्या जो अज्ञान है, वो अज्ञान का मुख्य कारण यह है कि हम अज्ञान के चक्र में भी फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। और जितना जितना हमारा अज्ञान है, हमारे और संस्कार माइंड में इम्प्रिंट होता जा रहा है। छोटी सी बातें क्यों हमें परेशान कर रही है, छोटी सी चिंगारियां क्यों आग बनती जा रही है, तो हमें अपने ज्ञान में परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे हम इस ज्ञान में परिवर्तन करें, कैसे इसका समाधान निकालें, इसका चिंतन मनन करके हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि किसी ने हम ऐसा मान के चलते हैं कुछ गलती हो गई, तो हम क्या कर लेते हैं, डिसअपॉइंट हो गए, गलती हो गई, तो उसके अंदर इतनी सारी चीजें हो गई है कि अरे मैं तो किसी काम का ही नहीं, मैं तो फेलियर हूँ, मेरे तो जीवन में अभी आते ही रहेंगे, कष्ट आते ही रहेंगे, मेरे जीवन में ऐसा ही लिखा हुआ है। और हमने अपने अंदर बहुत सारी चीजें बना के रखी हुई हैं, तो इसको हम निवारण कैसे करें? तो इसका एक सिंपल से सिंपल है कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड पाथ में चलना पड़ेगा, सिस्टमैटिक पाथ पे, अनुशासन से चलना पड़ेगा। तो जब तक हमारा ये चक्र चलता जा रहा है, इस चक्र को नहीं समझेंगे तो इस चक्र से बाहर निकालने का हमें समाधान नहीं मिलेगा। तो हमने बहुत ही सिंपल से समझा, कोई आलम्बन आया, किसी ने मुझे डिसएप्रोप्रिएट कमेंट किया, मैं थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट हो गया, मुझे कुछ इनकन्वीनियंट हो गया, किसी ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो अब मैं क्या करूं? अब मेरी प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? तो यह प्रत्युत्तर देना ही हमारे जीवन में एक मुख्य लक्ष्य हो जाता है। तो इसके लिए हम बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम कुछ YouTube वीडियो देख रहे हैं, हम भिन्न भिन्न संप्रदायों में जा रहे हैं, हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर मुख्य है हम उसको किसी सिस्टमैटिक वे में नहीं लेके जा रहे। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है दुखों की निवृत्ति, वो उस दुखों की निवृत्ति में ज्ञान, हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हमारे ज्ञान की प्राप्ति से पंडित जी बोले थे ज्योति, इसलिए मैंने सूरज बना दिया कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अभी आपको बोलेगा कि मैंने दो क्यों बनाया, तो इसका भी रहस्य खुलने वाला है कि दो क्यों बनाए। तो अभी हम जब इस चक्र में फंसे हुए हैं कि आलम्बन जब जब आता है तो हमारे इमोशंस जो हैं इतने वेग में चले जाते हैं कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इसमें दो स्थितियां लग रही हैं कि क्या इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा ही है या हमारा बल कम है। मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे, मेरे क्रोध लोभ मोह मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो क्या इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, या मेरा बल कम है? बल कम है। तो ऑटोमेटिकली जब बल कम होता है तो छोटी चीज भी बड़ी लगती है। तो अगर कोई कह रहा है कि इमोशंस का वेग ज्यादा है तो वो एक रिलेटिवली ही है कि हाँ, क्योंकि हमारा बल कम है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, उस इमोशंस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो ये ज्ञान का बल है, हमें इसको उत्पन्न करते रहना है। तो वो ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु है
कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना ज्ञान उत्पन्न कर लिया, इतने वीडियोस देख लिए, इतना लोगों को सुन लिया, तो भी जो ये बुद्धि में अज्ञान पड़ रहा है, ये अज्ञान निकल नहीं रहा है। और मैं यहाँ बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका हूँ, या मैं बहुत बड़ा विद्वान भी बन चुका हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें ग्रहण कर ली, परंतु ये रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जब तक आपने जो चीज पढ़ी हुई है उसका अभ्यास नहीं करोगे तो वो कभी भी बुद्धि में रुकता नहीं है। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि शास्त्र पढ़ा हुआ और अभ्यास में नहीं आया हुआ शास्त्र विष के समान होता है। क्यों? क्योंकि उसका आपने अभ्यास में लाया नहीं, उससे आपको अहंकार उत्पन्न जाए कि मैं तो इतना जानती हूँ, मैं इतना जानता हूँ, और आपके अंदर फिर उस अहंकार की वजह से सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे अपच होता है, इंडाइजेशन होता है, जो खाना खाते हैं वो विष बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जितना भी हमारा इंडाइजेशन होता है और आपने खाना खाया वो सब विष बन जाता है। ऐसे ही आपने जितना भी ज्ञान शास्त्र पढ़ दिए और आपके अभ्यास में नहीं आ रहा है तो वो सब विष के समान है। तो हमें प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम उसको कि यहाँ मेरी अविद्या है और यहाँ मेरी विद्या है, परंतु ये मेरी क्रियात्मक क्यों नहीं हो रही है, उसका ऐसी स्थिति आ जाती है जीवन में कि हम केवल इस उत्तर के पीछे पड़ रहते हैं। हमें और ज्ञान प्राप्त करने की इतनी लालसा नहीं लगी होती है। हमें लालसा लगती है कि भाई मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको अभ्यास में लेके, व्यवहार में लेके, और यह स्थिति आना बहुत आवश्यक है। तो यह कौन सा ऐसा केंद्र बिंदु है जो इस अज्ञान को ज्ञान के साथ रिप्लेस करने वाला है? क्यों हम जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आज इमोशंस हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है? बोलते हैं ये बहुत क्रोधी है जो क्रोध करता है, ये बहुत लोभी है जो लोभ करता है। मतलब जो लोभ कर रहे इमोशंस, उस इमोशंस से हमारी आइडेंटिटीज बन रही है। होना क्या चाहिए था? उल्टा, मेरी आइडेंटिटी से मेरे इमोशंस मैनेज होने चाहिए थे, मेरी कोर वैल्यूज से मेरे इमोशंस मैनेज होने चाहिए थे। तो सबसे पहले आज हम क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमने कोई अपनी वैल्यू सिस्टम आइडेंटिटी बना ही नहीं है। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। हमने सबसे पहले समझा कि हमारा जो चक्र है, लूप, उसमें हम अज्ञान के चक्र में फंसे हुए हैं। उस अज्ञान के चक्र से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अपनी आइडेंटिटी, वो है ज्ञान। तो एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। तो जब तक अज्ञान रहेगा हम इन चक्रों में फंसते रहेंगे, और जब ज्ञान के अनुरूप हमारी आइडेंटिटी बनाएंगे तभी हम उस चक्र को बेच सकते हैं। आज हमारी आइडेंटिटी इमोशंस बना रहे हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, वो हमारी आइडेंटिटी बना रहे हैं। आज हम वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मेरा कौन सा कर्म जो है वो मेरे उसमें इमोशंस को मैनेज करने में प्रयोग होगा। तो जिसमें ट्रेन्ड माइंड हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो परिस्थिति वही आती है, उसके सामने भी डिसअपॉइंटमेंट आता है। पहले उसके सामने में डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था तो वो विचलित हो गया था, व्याकुल हो गया था, और जो भी उसके मन में आ गया था वो बोल रहा था, क्रोध कर रहा था। अभी भी डिसअपॉइंटमेंट की परिस्थिति आएंगी, उसको आप कम नहीं कर सकते हो, परंतु उसके अंदर आइडेंटिटी के बदल दी अंदर उसने अपनी उसकी आइडेंटिटी क्या है कि इससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है, मेरी अपेक्षाएं बनी हुई हैं। अगर आपकी वो अंदर अपेक्षा में ही कमी मतलब बदलाव कर देगा तो आपको यहाँ डिसअपॉइंटमेंट का दुख होने ही नहीं वाला। अगर आपको यहाँ कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई और आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हो तो यह आपको दुख दे रहा है। लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी वैल्यूज, आपकी धर्म की वैल्यूज हो जाती है तो आप उल्टा कर देते हो। आप जो गलतियां हो रही हैं आप उसमें सीख लेते हो कि मैं इससे क्या सीख रहा हूं, इसके सीखने से मेरी उन्नति होगी।
तो जब अज्ञान में था तो वही की वही परिस्थिति मुझे लग रही थी, मेरा विनाश हो रहा है, मैं फेलियर हूँ। और जैसे ही मैं ज्ञान में आ गया, मैंने अपनी आइडेंटिटी में बदलाव कर दिया, अभी वही की वही परिस्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ में मेरा ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस गलती से सीखा, मैंने इसको सीख के अभी मैं परिवर्तन लेके आऊंगा। वो आइडेंटिटीज बनती है हमारी वैल्यूज से, जो हमने धर्म की वैल्यूज बनाई होती है, अपनी कोर वैल्यूज बनाई होती है कि सबसे पहले कौन सी भी परिस्थिति में धैर्य का पालन करूंगा मैं, ये मेरी वैल्यूज है। धर्म के लक्षण में सबसे पहले कौन सा आता है? धृति। और आज हमारे पास पेशेंस है ही नहीं। अगर ये पेशेंस की वैल्यूज नहीं होंगी तो हम अज्ञान में घूमते रहेंगे। तो अगर मुझे पता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर दूं कि मैं धैर्यवान हूं, मुझ में शांति है, मैं नियंत्रित रूप से जीता हूं, मुझ में परिस्थिति को नियंत्रण करने की शक्ति है, ये सब मैं अपनी आइडेंटिटी बना रहा हूं। तो विपरीत परिस्थिति में भी यह जो धर्म की आइडेंटिटी बनती है, ज्ञान की आइडेंटिटी बनती है, यह परिवर्तन कर दी जाती है। आपके साथ में यहाँ दुख आते रहेंगे, इस तरफ से दुख आया, इस तरफ से दुख आया, आता रहेगा दुख। और यहाँ भी आपके दुख आ रहे हैं, यहाँ भी दुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। परंतु एक जो सामान्य इंसान होगा वह क्या होगा? ऐसे से दुख से इम्पैक्ट होकर चला जाएगा। और जो आइडेंटिटी बना के, सारांश बना के चलता है, वो यहाँ सीधा सीधा चलता रहता है। और ये इसको टकरा के रिटर्न चलती जाती है, टकरा के रिटर्न चलती जाती है। ऐसे ही जैसे मुझे अगर अभी ठंडी लग रही है तो ठंडी का मैंने उपाय क्या किया? क्या मैंने ठंडी को नियंत्रण कर दिया? क्या मैंने सूरज को कुछ चेंज कर दिया? नहीं ना। परिवर्तन कहाँ किया मैंने? जैकेट पहन लिया। ऐसे ही होता है कि परिवर्तन कहाँ करना है, मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी एक तो है कि मैंने ये जैकेट पहन के अपने दुख की निवृत्ति कर दी। दूसरा, अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूं तो मैं अपने सुखों की प्राप्ति भी कर सकता हूं, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, मेरे सात्विक सुख के प्रति आगे चलता रहूंगा। जैसे कि भी हम अगर ना कश्मीर में बर्फ पड़ी हुई है तो आपको जिसके पास वो ठंडे के बचने के कपड़े नहीं है वो उस ठंड से मर रहा है, लेकिन जिसके पास कपड़े हैं, जिसने दुख की निवृत्ति कर दी, अभी ठंड से बच गया, उसके साथ साथ वो स्नो में खेल भी रहा है, सुख भी प्राप्त कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर आपने अपने आप में परिवर्तन किया तो विपरीत परिस्थितियां तो संसार में चलती रहेंगी, लेकिन आपके पास उसका समाधान होता रहेगा। और इसी को ही कहते हैं धृति, धैर्य रखना। और फिर इसी को ही हम कहते हैं सहन शक्ति, कि विपरीत परिस्थिति आई पर मैं स्थिर रहा। तो जहां परिस्थितियों में मैं अभी तक सोच रहा हूं मेरे शब्दों के मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, मैं प्रवचन दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि यहाँ लक्ष्य दे रहा है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मैं यहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन मैं शब्दों से वही बोल रहा हूँ कि मेरा ये लक्ष्य यही है, बातों में मेरी यही चल रहा है, उपासनाओं में मेरी यही चल रहा है, ध्यान में मेरा यही चल रहा है, लेकिन अभ्यास मेरा इस चीज में चल ही नहीं रहा। अभ्यास मेरा होना चाहिए कि हाँ, छोटी छोटी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, मैं उनका सामना करूंगा। ठीक है, कोई किसी ने मेरे से बात करना छोड़ दिया तो हो सकता है वो बेचारा बिजी हो गया हो, किसी ने मेरे से बात नहीं की, सीरियसली उसकी स्थिति ऐसी है, किसी और काम में लग गया हो। तो जब हमें ये स्पष्ट होता है कि सबसे पहले जो विपरीत परिस्थिति में हम क्या सोचें, तो जो विपरीत परिस्थितियां पहले विपरीत लग रही थी, इस ज्ञान के आने के बाद वही विपरीत परिस्थितियां अभी मेरे उन्नति का कारण बन जाती। पहले मुझे लग रहा था इस विपरीत परिस्थिति में मेरी हानि हो रही है, अब मुझे वो विपरीत परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है, ये मेरी टेस्टिंग हो रही है, ये मेरी टीचिंग हो रही है, क्योंकि हर परिस्थिति से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जब हम उस परिस्थिति को, जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं इस परिस्थिति से अभी बिगड़ने नहीं वाला हूँ, यह परिस्थिति मेरे लिए बहुत अनिवार्य है मेरे ग्रो करने के लिए। जब तक ये परिस्थिति नहीं आ रही थी मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरी वास्तविक स्थिति क्या है,
क्योंकि हम तो शब्दों के खिलाड़ी हैं। शब्दों में तो हमसे कुछ भी बुलवा दो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बड़े बड़े शपथ दिलवा दो। मेरे को बोलो अभी मैं संप्रज्ञा समाधि के ऊपर बैठकर पूरी आपको एक एक चीजें डेफिनेशंस में दे दूंगा, और मेरे को यहाँ से आप उठ के कोई थोड़ा ही कुछ बोल दे, ये लकी तो क्या टाइम पास कर रहा है, और मेरा देखो फिर आपको बोलो सब वेस्ट है मेरा। ये ज्ञान विष के समान है, स्पष्ट है। जब तक हमारा मन अंतःकरण में ज्ञान नहीं आया, शुद्धता नहीं आता है, तब तक ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, जो मलिन चित्त में ज्ञान का बीज कभी नहीं उगता, और अगर वो ज्ञान का बीज उगेगा भी तो विपरीत दिशा में चला जाएगा। अनिल जी हमारे सांख्य दर्शन में लिया था, अनिल जी ने ये चीज, वो इसलिए होता है। तो हमें क्या करना है, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे ज्ञान में ये छोटी छोटी दिन भर की परिस्थितियां हैं, मुझे उनका सामना करना है। अभी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो केवल अपने लिए सोचते रहते हैं, एक होते हैं जो समाज के लिए भी सोचते हैं, परोपकार के लिए सोचते हैं। लेकिन दोनों जो है, परोपकार वाला भी छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने आप को परिवर्तन नहीं लेके आ रहा है, उनका सामना नहीं कर पा रहा है, तो बड़ी परिस्थितियों का सामना कभी नहीं कर पाएगा। You need to face the small turbulence in order to face the storm. अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी छोटी परिस्थितियों में आप नहीं अपने आप को परिवर्तन कर पाओगे, तो आप बड़े कितने भी बड़े बड़े इरादे रख दो। शहीदी दिवस मनाया ना हमने, मतलब अभी जो सारे हमने इंडिया में, आज हमें कितने डरे हुए हैं हम। आप सोच सकते हो, जिस उम्र में हमको डर की मीनिंग पता नहीं थी, उस उम्र में लोग शहीद हो गए। गुरु नानक के बच्चे, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, फतेह सिंह। तो फियर, हम जिससे आज डर रहे हैं, वो डर को उन्होंने प्रैक्टिकली जिया है, डर के अगेंस्ट, कि कुछ भी हो जाए मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। क्या हम अपने धर्म की वैल्यूज के लिए इतने संकल्पित हैं? तो बस डिफरेंस यही है, जब भी हमको उत्तर चाहिए तो ये इस दिवस से पूछ लेना कि इसका उत्तर क्या है, मेरे में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो बच्चे जो थे, अपने जो भी उनका ज्ञान था उसके ऊपर संकल्पित थे। यह मुख्य कारण होता है जो हमारा परिवर्तन नहीं होता है। जब तक आप अपने जो लक्ष्य के प्रति संकल्पित नहीं हो, तब तक कितनी बीन बजा दो, कुछ नहीं होने वाला, एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। तो सबसे पहले इसीलिए ऋषि कहते हैं, आपका जो लोग तो नॉर्मली क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, योर मॉर्निंग डिफाइंस योर डे, लेकिन हमारे ऋषि उससे ऊपर कहते हैं, योर नाइट डिफाइंस योर मॉर्निंग एंड योर मॉर्निंग डिफाइंस योर डे। रात को जब आप संकल्प लेके सोते हो, वह उस संकल्प को मॉर्निंग में शक्ति देते हो, और उस संकल्प शक्ति से आप अपने दिन के सारे दुखों को दूर करते हो। तो इस जो संकल्प होता है, जो आपने रात को इस संकल्प लिया हुआ है, एक छोटा सा संकल्प कि मैं धैर्यवान हूँ, बस इतना छोटा सा संकल्प ले लीजिए। और अगर आपको ऋषि के 6 संकल्प याद है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चल के मैं उन 6 संकल्प को भी लूंगा, पर कम से कम मैं इतना धैर्यवान हूँ, इतना भी अगर आप संकल्प ले लो, तो आपके जब मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होगा। ये कितना लॉजिकल है कि क्यों ऋषि ने रात को लेने के लिए कहा था, क्योंकि हम रात को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, ना लाइट्स का स्टिमुलेशन आता है, ना किसी चीज का 5-10 मिनट हम नेचुरली थके हुए होते हैं। तो जो लोग बेचारे ध्यान नहीं कर सकते हैं, ध्यान की स्थिति नहीं है, तो आप उस समय का प्रयोग करके अपने डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड संस्कारों में परिवर्तन कीजिए। तो वो संकल्प हमारा इंटेंशन बनता है, हमारी डायरेक्शन बनती है हमारे जीवन का। तो उन बच्चों में वही डायरेक्शंस दी। जिस स्थिति में आज हम हैं,
इतनी सुविधाएं होते हुए भी हम एक छोटी सी परिस्थिति में बिगड़ जाते हैं और दीवार में चुनवाने की बात चली गई, फिर भी नहीं छोड़ा। और भी बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो उसने जो अभ्यास किए होंगे वो क्या था, वो तो वो अपने धर्म के प्रति संकल्पित थे कि मैं ऐसा कोई धर्म फॉलो नहीं करूंगा जिसमें मेरे धर्म में जो लिखा हुआ है। और यहाँ वास्तविक में रिलीजन की बात नहीं चल रही है, धर्म की। धर्म में वहां मानसिकता क्या है, फ्रेमवर्क, कि जिस फ्रेमवर्क में तू मुझे डालने के लिए बोल रहा है उस फ्रेमवर्क में मेरी बुद्धि नहीं बनने वाली है, उस फ्रेमवर्क में मेरी बुद्धि का नाश होने वाला है, उस फ्रेमवर्क में मैं इतने नैरेटिव बनाऊंगा कि मैं लोगों को मारने लग जाऊंगा। तो वो बुद्धि का एक फ्रेमवर्क है ना, कोई हमने उनको रिलीजियस बना दिया है। हमारे जो पूर्वज थे बहुत स्मार्ट थे, इनफ थे, तो इन्होंने उसीलिए विचारों में रिचुअल्स बना दिए कि आप जो बुद्धि की ट्रेनिंग्स कर रहे हो, इसीलिए सवेरे शाम और रात के रिचुअल्स बना दिए। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं दिन को, शाम को, रात को अपने बुद्धि में बार बार रिपीटेशन के थ्रू अपने बुद्धि में ट्रेनिंग करूंगा कि मैं दिन भर धैर्य का पालन करूंगा, जो धर्म का पहला लक्षण है। अब आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप पेशेंस डेवलप कर रहे हो और आपने बार बार बोला हुआ है अपनी बुद्धि में ही, और इसके साथ साथ आप धर्म का पालन भी कर रहे हो और ईश्वर के समीप भी बैठे हुए हो, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है धर्म का पालन करना। और जब आप ईश्वर के धर्म का पालन करते हो तो ईश्वर के गुणों को भी धारण कर रहे हो। ईश्वर धैर्यवान है कि नहीं, है ना? तो जब ईश्वर धैर्यवान है तो हम धैर्यवान बनेंगे, तो समीपता होगी कि नहीं होगी? होगी ना समीपता। बस जिस दिन हमारा सीटेड मेडिटेशन के साथ मेडिटेशन इन एक्शन भी चलता रहेगा। आज हम केवल वन साइडेड मेडिटेशन में बिलीव करते हैं। मेडिटेशन इन एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अर्थ है केवल मैं ध्यान जो कर रहा हूं कि मेरे सामने भी ये आलम्बन आया है, इस आलम्बन से अभी मैं कैसे प्रति उत्तर करूंगा, क्यों मैं छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहा हूं। तो हमारा एक दिशा बनती है, तो एक संकल्प से हमारी दिशा बनती है और मॉर्निंग में हम उसको शक्ति देते हैं और दिन भर हम उसको फॉलो करते रहते हैं। और फिर शाम को फिर से हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमने कितना किया, कितना नहीं किया। जो मैंने रात को संकल्प लिया था, सवेरे उसके अनुकूल मैंने शक्ति दी थी, उसके बाद मैंने क्रियात्मक किया या नहीं किया, फिर उसको क्लोजर लेके आते हैं। फिर रात को संकल्प को फिर से दोहराते हैं, जिससे मेरे माइंड में फिर से संस्कारों में दृढ़ होते जाते हैं। तो यहाँ मेरे संस्कार दृढ़ हुए। मॉर्निंग में मैंने उपासना की, ईश्वर के साथ बैठकर साक्षात प्रत्यक्ष उससे मिलने के लिए मैं तत्पर था। दिन भर मेरा ईश्वर के साथ मेरा संबंध चलता रहा था, मेरी समीपता भिन्न भिन्न तरीके से उसके साथ बनी रही थी और मैं अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति करता जा रहा था। और इसलिए हम ये रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। रिचुअल्स का केवल मंत्रों से कोई संबंध नहीं है। ये मंत्र हमें पीछे भाव में लेके जाते हैं जो हमारी बुद्धि में परिवर्तन करते हैं। इट इज ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग एंड माइंड एंड अनट्रेन्ड माइंड। तो जब तक हमारा माइंड अनट्रेन्ड होगा, अज्ञान में होगा, हमें दुखों से, इमोशन से कोई नहीं बचा सकता। जब हमारा माइंड ट्रेन्ड होगा और उस ट्रेनिंग करते रहेंगे, उसको एक कंटिन्यूसली लूप से बाहर निकालेंगे, तो हमारे एक 3-fold डेवलपमेंट होती है। आपकी संसार में उन्नति होती है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है और आपके ईश्वर के साथ संलिप्तता भी बढ़ती जाती है। 3-fold डेवलपमेंट इसको कहते हैं। और आज हम केवल सिंगल-फोल्ड डेवलपमेंट में चलेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होने वाला। तो लास्ट 5 मिनट है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को ले लेते हैं। और आपको लग रहा हो कोई ठीक है, तो इसी को मुझे मॉडल को पूरा करना है। पर यानी आप अभी 5-10 मिनट में अगर कोई प्रश्न भी है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जहाँ केवल वन में नहीं चलता है कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। हम पूरा सबको एक साथ लेके चलते हैं
कि कैसे मेरा साइकोलॉजी काम कर रहा है, क्या न्यूरोसाइंस बोल रहा है, क्या मेरे वेद के मंत्र कह रहे हैं, इन तीनों में क्या समन्वय है, इन सब में हमारी चीज़ें। तो चलो हम एक अभी प्रैक्टिकल करते हैं कि भाई हमारे जीवन में हम कैसे अपने ज्ञान में परिवर्तन करें। तो बैंगलोर इज नोन फॉर व्हाट? फेमस किस चीज़ के लिए बैंगलोर फेमस है? ट्रैफिक के लिए। चलिए फेमस की शब्द बोलते हैं। तो अभी आप ट्रैफिक में जा रहे हो और ट्रैफिक में सामने आपके कोई आके रुक गया, तो अभी आप क्या करोगे? आपको जाना है और लेफ्ट साइड सिग्नल था, परंतु वो आपके उसको जाना भी नहीं है लेफ्ट साइड, फिर भी वो आपके सामने आके रुक गया। तो सबसे पहले अभी आपके मन में नॉर्मली क्या भावनाएं हैं? हाँ जी, गालियाँ देंगे, नेचुरल है। तो मुझे जाना है, वो कौन होता है? मेरी स्थिति है, मुझे जाना है, मुझे टाइम पे पहुंचना है, और इसको इतना भी ट्रैफिक सेंस नहीं है कि भी इसको लेफ्ट मुड़ना भी नहीं, फिर भी आके खड़ा हो गया। गालियाँ देना तो बनता ही है। चलो ये हमारा एक पहला हुआ कि भाई गालियाँ देंगे, और ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये अंदर से ही निकलता है। ये हम जो लूप में फंसे हुए हैं ना, ये लूप वो जो चक्र में फंसे हुए हैं अविद्या के फंसे में, सबसे पहले वो वही गाली निकलने वाली है, और वो हम सबके साथ इक्वली है या किसी में अंश में कम या ज़्यादा होता है, जिसकी जितना अभ्यास है। तो सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए, क्या हम उस रियलिटी को स्वीकार कर सकते हैं? तो हमने सबसे पहले ज्ञान में ये समझा था कि विद्या की परिभाषा, विवेक की परिभाषा क्या की थी हमने? डिस्क्रिमिनेशन, क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है। व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल। यह वेदर मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोगों की बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं है, यह ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है, यह जो जितनी भी सूरज चांद ये सब जो चल रहे, सर्दी गर्मी, दिन रात, क्षण मुहूर्त, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में है नहीं, इसका समाधान है। मेरे कंट्रोल में है मेरी इच्छाएं, मेरे कंट्रोल में मेरी फीलिंग्स, मेरे कंट्रोल में मेरे इमोशंस, मेरे कंट्रोल में है मेरे प्रयत्न, मेरे कंट्रोल में है मेरे संकल्प, मेरे कंट्रोल में है मुझे धैर्य रखना, मेरे कंट्रोल में है मेरी इंद्रियों में संयम रखना, मेरे कंट्रोल में है कि मैं कितना शुद्धता से हूँ, कितना मेरे अंदर संशय है और कितनी मेरी स्पष्टता है। विवेक बढ़ता है तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ेगा, हमारी स्पष्टता बढ़ती जाती है। तो यह सारे मेरे जो कंट्रोल में है, ये सारे मेरे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इन दोनों का डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए कि क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है और क्या मेरे कंट्रोल में है। तो सबसे पहले आप स्वीकार करोगे कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना? नाउ शी इज सेइंग, बिफोर शी वाज सेइंग दैट शी वुड हैव शाउटेड, बट तो सबसे पहले हमारी होती है कि वी डू एक्सेप्ट द रियलिटी। हमारे क्रोध का और विपरीत गालियों देने का मुख्य कारण यही होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस बढ़ता जाता है। जितना इन दोनों में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आपको क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये बढ़ता जाएगा। और आपका इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन क्यों उस ट्रैफिक में हो रहा है? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले तो आप स्वीकार करें कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। हो गया समाधान? अच्छा, चलो इससे आगे भी कुछ कर सकते हैं। मैंने स्वीकार कर दिया। अभी आपकी क्या कुछ उन्नति हो रही है वहां? आप क्या, एक तो सामने वाला आ गया, आपका रास्ता काट रहा है और आपको तो गालियां देनी चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी कोई उन्नति हो रही है उस समय में? बस सिर्फ वेट करेंगे, उन्नति होगी क्या नहीं? हाँ, उड़ते हुए वेट करें तो उन्नति नहीं होगी। हाँ, एक उसको छोड़ दें, नहीं कर सकते हैं, अपने शांति से शांति में, मानसिक शांति में। अच्छी बातें सुन सकते हैं,
बैठे बैठे गाड़ी में अच्छा म्यूजिक लगा दिया और अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। अपने आप को डाइवर्ट कर ले। डाइवर्ट कर ले तो हम सुखी रह सकते हैं, हमारी उन्नति हो सकती है। हाँ जी, पंडित जी कह रहे हैं रेड लाइट का इंतजार करेंगे। रेड लाइट का इंतजार करेंगे। इंतजार, देखो धैर्य का पालन करेंगे पंडित जी, सही है ना, उन्नति है ना। ये धर्म का सबसे पहले लक्षण की आपकी उन्नति करवा दी उसने, और उसने आपकी उन्नति के लिए कोई पैसे लिए थे कि भाई मैं आपका ये उन्नति करवा रहा हूँ, मुझे इसके बदले 500 रुपये दो, लिए थे? फ्री में बेचारा उन्नति कर रहा था आपकी। एक तो था जब मेरी विपरीत परिस्थिति थी, ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जब अज्ञान का जब हमारा चक्कर चलता है, उस अज्ञान के चक्र में ज्ञान के चक्र में एंट्री कैसे होती है। पहले मेरा अज्ञान का लूप था, चल रहा था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मैं इरिटेट हो रहा था, वो ट्रैफिक सिग्नल मुझे लिटरली परेशान कर रहा था कि ये कैसे जाहिल लोग मेरे आगे आ गए। अब क्या कर रहे हैं आप? पहले तो आपने स्वीकार कर दिया, अब उसका धन्यवाद कर रहे हो। पहले गालियां दे रहे थे, अब आप उसको धन्यवाद कर रहे हो। तो यही इसीलिए मैंने ये दो सर्कल बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक में आप क्या करते हो, जहां तक अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते जा रहे हो, और जहां आप इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आप इन सब डिसअपॉइंटमेंट, इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट, इसमें जीते जाओगे आप। तो आप सबसे पहले कहोगे कि भाई चलो और क्या पॉजिटिव सोच सकते हैं। एक तो धैर्य की वृद्धि हुई, और क्या हुई? देखो विपरीत परिस्थिति में ये सुख होने का हमको चाबी मिल रही है साक्षात। एक तो है, मैं कहूंगा कि आप ईश्वर का नाम लेते रहो और आप सुख की प्राप्ति करो, ईश्वर का आनंद लो। वो जो मेरी अंतिम स्थिति है वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन उसके लिए हमें पात्रता बनानी है। उसके लिए पात्रता है अंतःकरण की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता। अभी हम बुद्धि की शुद्धता कैसे करें? तो जब धैर्य का पालन कर रहे हैं, हम बुद्धि की शुद्धता कर रहे हैं, तो अभी भी हम सुख पा रहे हैं और अपने अंतिम लक्ष्य सुख की ओर भी बढ़ रहे हैं। मल्टीफोल्ड, मल्टी डायमेंशन आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा, आप करुणा का आप डेवलप कर सकते हो। बेचारे को हॉस्पिटल जाना था, शायद तभी आ गया। बेचारा आज डिलीवरी स्विगी से सारी डिलीवरी है, बेचारा को 10 मिनट्स में डिलीवरी करनी है। अभी वो बेचारा सिग्नल बैठ देखागा तो डिलीवरी में लेट होगा, उसको बेचारे को जाएगा। तब आप करुणा को डेवलप करो कि हाँ बेचारे को कुछ अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। जिस चीज में आपका नियंत्रण नहीं है, उस परिस्थिति में आपको ये सब सोचना है कि कैसे मेरी ट्रेनिंग हो रही है, कैसे मेरी टेस्टिंग हो रही है, और कैसे मेरी टीचिंग हो रही है। सबसे पहले टीचिंग में तो मैंने पेशेंस को डेवलप किया, धैर्य को डेवलप किया। दूसरा, मुझ में करुणा उत्पन्न हो गई। बार बार ईश्वर को करुणा में कह रहे हैं, लेकिन उसके जैसा बनने के लिए तो सामने वाले को आपका रास्ता काटना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे मुझके अंदर करुणा उत्पन्न हो जाएगी कि मेरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, कंफर्ट जोन में मैं जी रहा हूँ, रेड कारपेट लाइफ है मेरी, सारी सुख सुविधाएं हैं, और उसमें मैं फिर अपने जीवन को उद्धार कर लूँ। नहीं होने वाला। उसके लिए मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई मिलिट्री टाइप डिसिप्लिन चाहिए होगा, जहाँ आपको बहुत बड़े युद्ध लड़ने पड़ेंगे, आपको बहुत बड़ी चीजें करेंगे। कुछ नहीं, छोटी छोटी आपकी फैमिलीज में जो है उसको आप अपने युद्ध का क्षेत्र समझ लीजिए कि क्या मैं अपने बच्चों के साथ धैर्यवान हूँ, क्या मैं अपने बड़ों के साथ धैर्यवान हूँ, क्या मैं अपने पड़ोसियों के साथ धैर्यवान हूँ, क्या मुझे अपने ऑफिस में कलीग्स के ऊपर करुणा उत्पन्न हो रही है। हमें कोई बड़े युद्ध तो तब लड़ पाएंगे जब हम छोटी छोटी परिस्थितियों से अपने आप को स्ट्रांग बना देंगे। हम ऐसे योद्धा हैं जो हर दिन योद्धा के बैटलफील्ड में जा रहे हैं, लेकिन ना हमने रक्षा कवच पहना हुआ है, ना हमारे पास साधन है, ना हमारे पास भाला बोलते हैं ना, लेकिन हमें युद्ध करना है। भाई है ना, हमारे अंदर उग्रता आती है समाज को देख के, करना है, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में मैं नहीं करूंगा कुछ भी, मुझे कुछ बड़ा करके दो।
भाई आपको बड़े में आपको मैं प्राइम मिनिस्टर भी बना दूंगा ना, तो ये जो छोटी सी चीजों में आप सेंसिटिव होते आ रहे हो ना, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आपने इन छोटी चीजों में परिवर्तन नहीं डाला है, अपना रक्षा कवच नहीं बनाया है, अपना आत्मबल नहीं बनाया है, अपना सामर्थ्य नहीं बनाया है, अपनी पराक्रम शक्ति नहीं उत्पन्न की है, अपने अंदर सहन शक्ति नहीं उत्पन्न की है, आपको कितनी बड़ी भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में अपने आप में परिवर्तन करो। फैमिली में रह रहे हो तो फैमिली को भी एक अपना टेस्टिंग एनवायरनमेंट समझो, एक लैब समझो। पड़ोसियों को अपना टेस्टिंग एनवायरनमेंट, टेस्टिंग लैब समझो। ये मुझ में धैर्य उत्पन्न करने वाले हैं, करुणा उत्पन्न करने वाले हैं, मेरे जीवन में मुझ में स्थिरता लेके आने वाले हैं। अब जब कोई गलती करेगा ही नहीं तो क्षमा किसको करोगे आप? और प्रार्थना तो रोज करते हो, क्षमा, स्थिरता, सरलता, निर्भयता, अहंकार शून्यता। और वहां जैसे ही कोई ट्रैफिक सिग्नल आए तो अहंकार तो सामने आ जाता है बिल्कुल। हाउ डेयर आता है ना हमारे दिमाग में। तो हम छोटी छोटी परिस्थिति में आज काम नहीं कर रहे। तो बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मूला। आपने सबसे पहले रात को संकल्प ले लीजिए, मॉर्निंग में उसको शक्ति प्रोवाइड कीजिए, दिन में आपको बार बार डिफोकस होते रहेंगे, उसको बार बार फोकस कीजिए। बार बार मैं धैर्यवान हूँ, मेरे में पेशेंस है, मुझ में टॉलरेंस है, मुझ में नियंत्रण शक्ति है, मेरे अंदर क्लियरिटी है, बोलते रहिए बार बार। और शाम को फिर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, फिर रात को फिर से संकल्प कीजिए। अभी आपने ये रक्षा कवच बना दिया। इस रक्षा कवच में आपकी दुखों की निवृत्ति होती रहेगी और आपके सुखों की प्राप्ति चलती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम इस प्रेम को फॉलो करने